हेलो एवरीवन, आप सभी को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना यानी शिव जी को अति अति प्रिय होता है और यही एक कारण है कि सावन के महीने में हमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अराउंड फील होती है। आप कहीं पर भी देखिए, पेड़ों में, पौधों में, सारी चीज़ें एकदम फ्रेश, एकदम ऐसा लगता है जैसे डस्ट, डर्ट, नेगेटिविटी सब कुछ धुल गई है और एक पॉजिटिविटी हमारे अराउंड सर्कुलेट होने लग गई है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं सावन के महीने में? कैसा एक छोटा सा उपाय करके हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो आइए इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है सोनिया, मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक हीलर हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम सावन के महीने में कौन सा एक ऐसा छोटा सा उपाय करके अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम को हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग क्या करते हैं सावन के महीने में? हम अपने अपने तरीके से भगवान को मनाने में लगे रहते हैं। हम मंदिर जाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं। उसी के साथ साथ एक बहुत छोटा सा उपाय है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको आज बताती हूँ। करना क्या है? आप सावन के महीने में अगर पूरा महीना अगर आप जा सकते हैं मंदिर तो आप जाइए, बहुत ही अच्छा है। नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सोमवार के सोमवार आप ट्राई कीजिए कि आप मंदिर जाएं। मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से भगवान को मनाने में लगे रहते हैं। वो चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अलग अलग तरह से पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी का क्लस्टर फॉर्म हो जाता है, जो कि अगर आप अपने जीवन में ले लेते हैं, जो अगर आप कंज्यूम कर लेते हैं, अगर वो आप एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो देखिए आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। आप यही पॉजिटिविटी जब आप अपने घर लेकर जाते हैं तो आप अपनी पॉजिटिविटी से ही दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पॉजिटिविटी से भाई हमारे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, भाई खर्चा बहुत सारा है, डेब्ट्स हैं, लोन्स हैं, किसी को इतना पैसा देना है, तो ये पॉजिटिविटी से कैसे सॉल्व होगा? तो गाइज, यकीन मानिए आपका यही एक माइंडसेट है जो आपके जीवन में मैजिक होने से रोक रहा है। तो आपको क्या करना है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम शिव जी को भोले शंकर भी कहते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा भोले हैं, बस उन्हीं के जैसे भोले बन जाइए और उनकी शरण में चले जाइए। जब तक आपके पास में ये सरेंडर का भाव नहीं होगा, फेथ भी नहीं आएगा। और जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप फेथ नहीं रखेंगे, तो कैसे मैजिक होगा आपकी लाइफ में? जब हम छोटे थे, हम इतने ज्यादा इनोसेंट थे कि हमें कोई तंग कर रहा है, कोई मार रहा है, या कोई भी किसी तरह से हमें कोई भी परेशानी होती थी, हम अपने माँ बाप के पास में दौड़ के चले जाते थे, क्योंकि हमें उनकी पावर पर विश्वास था। हमें ये मालूम था कि हमारे माँ बाप जब तक हैं, हमें कोई छू नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। तो बस इसी तरह का फेथ हमें शिव जी में भी रखना है। और बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स है, आप बस उनकी शरण में चले जाइए, शिव जी के ऊपर फेथ रखिए, बस यही मान के चलिए कि बस भोले शंकर, हमारी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आपको कैसे निकालना है वो आप ही देखिए। इस तरह का भाव अगर आप रखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कैसे चुटकियों में सॉल्व होती है। तो चलिए इस सावन पर एक छोटा सा उपाय ये भी करके देखते हैं कि हमें इनोसेंट बनना है, बिल्कुल किसी से कोई गलत बात नहीं कहनी है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है। बस अपने कर्म करते जाइए, कर्म हमको बंद नहीं करना है। जो भी काम आप करते हैं, डेली बेसिस पे जो भी काम करते हैं, डेली बेसिस पे जो पूजा आप करते हैं, वो सब कीजिए। बस सिर्फ एक ये एडिशनल चीज़ जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, जिससे कि आप भी पॉजिटिव रहेंगे और उसके बाद में भी आगे भी दूसरों को भी आप पॉजिटिव बनाएंगे। तो चलिए सावन के महीने में सिर्फ एक ये छोटा सा उपाय करके देखते हैं और देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। बस हमें कुछ नहीं करना है, भोले बन के सिर्फ
शिव जी के शरण में चले जाना है और सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि बस ये हमारी प्रॉब्लम है, शिव जी आप देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।